नमस्कार फ्रेंड्स। मुझे पूरी आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिम्मेदारी, जिम्मेवार स्वभाव। जिम्मेदारी का स्वभाव जो है वो किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। जिम्मेदार एक महिला भी बहुत हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकते हैं। लेकिन समाज में हमारे पुराने ज़माने में जो नियम थे कि भाई बेटा जिम्मेवारी निभाएगा अपने ओल्ड पेरेंट्स की या अपने स्थान की, घर की, और बेटियां ब्याह होके चली जाएंगी। उनको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वो केवल मौके मौके पे आएंगी और अपनी जिम्मेवारी नहीं, सॉरी, अपनी लेन देन करेंगे, जो भी उनको माता पिता फल फूल देंगे और वो चली जाएंगी। इससे अधिक उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। ये बात हुई तब की जब 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। लेकिन आज के समय में, जिसको कि आप लोग सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं। उसमें डॉटर भी हो सकती हैं और उसमें सन भी हो सकते हैं। तो वो डॉटर जो अपने में तो बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, मॉडर्न बातें करती हैं, मॉडर्न सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स अपने घर में यूज़ करती हैं, मॉडर्न तरीकों से यात्राएं करती हैं। लेकिन जब कर्तव्य पालन का समय आता है तो फिर वो पुरानी बातों को कहती हैं कि हम क्यों करें, हमारे भाई भाभी करें, हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम तो बेटी हैं। तो फिर ये बात कभी मैच नहीं होती। क्योंकि अगर आप इतने मॉडर्न हैं, आप जिम्मेवारी निभाने के लिए वही पुरानी बातें कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें कैसे होंगी? दोनों पटरी पे नहीं चला जा सकता। अगर आप पुरानी बातों को याद करके अपने बच रहे हैं कर्तव्यों से कि हमें नहीं कर्तव्य करने हैं, तो ये बात अच्छी है कि आप घर में फिर अंगीठी जलाएं। आप एयर से ना ट्रैवल करें, कार से ट्रैवल ना करें। अब नाउ यू ट्रैवल बाई, वो पहले होते थे ना टांगा, इक्का, ठीक है। आप पुराने समय के वस्त्र धारण करें, सर पे पल्ला रख के रहें, तब फिर आप ऐसी बातें करें तो कभी थोड़ा बहुत मैच कर जाएगा। लेकिन आप अपने लिए पूरे मॉडर्नाइज हो चुके हैं, लेकिन आप जो अपनी प्रथाएं हैं वो वही 60, 70, 80, 100 साल वाली करके अपने कर्तव्यों से बच रहे हैं। जेंडर केवल यहाँ पृथ्वी लोक में है। प्रोडक्शन करने के लिए भगवान ने जेंडर बनाए, अदरवाइज सोल की कोई जेंडर नहीं है। तो आपको जब जिम्मेवारी पड़े तो आप जिम्मेवारी नहीं उठाते, लेकिन वही पेरेंट्स की जब गुजर जाते हैं, वो पंचतत्व में लीन हो जाते हैं, तो कोई भी वो बच्चे, जो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, वो अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद सबसे ज्यादा आके झगड़ा उनकी प्रॉपर्टी के लिए वही करते हैं। भले लोग तो बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं कि तुम्हें जो लड़ना है झगड़ना है जो लेना है कर लो, हमारे संग तो हमारे माता पिता की दुआएं हैं, वही बहुत। तो हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, पर मैंने किसी को अच्छा लगने के लिए ये सब नहीं कहा है। जो जीवन की सच्चाई मैंने अपनी इस जीवन यात्रा में देखी और कई बार देखी, कि करना कुछ नहीं, करना देखिए ऐसा सच होता भी कुछ नहीं है। करना तो तब होता है जब कोई एक बुजुर्ग हमारे घर में बेचारे बिस्तर पे आ जाए, वो खुद में ही तब इतने पीड़ा में होते हैं, उनका थोड़ा सा हमें करना होता है। अदरवाइज कोई कितना भी ओल्ड हो जाएगा, 60 का, 70 का, 80 का या उससे भी अबव, अगर वो अपने नहा रहे हैं, अपना धो रहे हैं, अपने घूम रहे हैं, अपना भोजन कर रहे हैं, तो ऐसे किसी की कोई सेवा नहीं करनी। और किसी अपने बुजुर्ग का अगर थोड़ी सी हेल्प हम करते हैं तो वो एहसान नहीं है, वो हमारा फर्ज फर्ज करके जगह जगह गाना। मेरे जीवन में मुझे भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने थोड़ा सा भी कर दिया, नाम भर को, वो करा तो नहीं बट वो अपने को बताते हैं, और उन्होंने मेरे मुंह पे बहुत कड़वी बात कही कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। उनका जो ये सेंटेंस था, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, वो अहंकार से भरा हुआ था। ईश्वर भी ऐसे लोगों का अहंकार देखता है। और ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि कल वो भी होने वाले हैं ओल्ड। ऐसा कौन इंसान है जो उस तरफ नहीं जा रहा है? आज आपको ओल्ड लोग नहीं अच्छे लगते। मैं भी जब यंग थी, मैं सच कहूँ, मुझे बहुत सी बातें नहीं अच्छी लगती थी अपने फादर मदर इन लॉ की, मैं झूठ नहीं बोलूँगी।
लेकिन जहाँ बात कर्तव्यों की आती थी, जहाँ मेरे हस्बैंड उनकी मदद करते थे, जो मेरे शक होता था, जो मुझे करना होता था, वो मैंने किया। उसके लिए मैं अपनी माँ को श्रेय दूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि बेटा हमेशा ध्यान रखना कि वो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं। आप उनसे प्रेम करें, ना करें, लेकिन आपको मौके पे खड़े होना है, क्योंकि आप मेरी बेटी हैं। मैं हृदय से अपनी माँ को हमेशा याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी ट्रेनिंग दी, अच्छे विचार दिए। तो मेरा हर उस इंसान से कहना है आज की तारीख में कि कर्तव्यों का पालन प्लीज़ कीजिए। केवल अधिकारों की ओर मत ध्यान लगाइए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी बात सुनी।